आपको पढ़ना तो 12 आवर्स है ना फिलहाल के टाइम पे। डेली के प्लान बनाए, एक्यूरेसी भी काम करना है, 120% आपको हेल्प करेगी। हाईलाइट या फिर वो आपने की पॉइंट किए हुए ना, आप उनको ओनली देखोगे ना तो आपके पूरा सेंटेंस दिमाग में आ जाएगा ना। रिवीजन के अंदर आपको फिर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल ही मत होने दो। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आज अपन बात करते हैं एसएससी 2024 के लिए रिवीजन की। यानी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट ऐसे डाउट आ रहे थे कि भैया हमारे से ना रिवीजन का हमें टाइम नहीं मिल रहा है, अभी हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर हमारा रिवीजन किस प्रकार से करें। तो आज ये वीडियो इसलिए इस टॉपिक पे होने वाली है कि आप रिवीजन किस प्रकार से करो, या फिर आप ना अपनी स्टडी के साथ में आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा तो आप टाइम किस प्रकार से निकालो। आपका पूरा टाइम मैनेज पे ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो अपन पॉइंट वाइज में, पता आपको हमेशा पॉइंट वाइज डाटा बेस आपको समझाता हूँ हमेशा। तो आप ना हर पॉइंट को पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट है कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्या ऐसे नहीं मिल रहा, तो बताओ आप देखो क्या करो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, और आप ये बस फॉलो कर लिया वो 10 दिन आप फॉलो करके देख लो, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आप वैसे बता देना, है ना। देखो, आप ऑनलाइन फ्री या पेड या फिर ऑफलाइन कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, कैसे भी क्लास ले रहे हो, तो क्लास के अंदर है ना अपना फोन को साइलेंट करके पहले तो अंदर डाल लो, है ना। मतलब कहने की बात ये है कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत हो, ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल भी मत होने दो, है ना। उसके बाद में ना जो टीचर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो टीचर जहाँ से अच्छे से मतलब पढ़ा रहा है ना, उसको ध्यान से सुनो, एकदम से अच्छे से सुनो कि वो क्या पढ़ा रहा है, अच्छे से एकदम से मेन फोकस लगाए। क्योंकि आप सपोज 2 आवर्स की क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास में आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे आपका ध्यान डाइवर्ट है, तो वो बिल्कुल मत करो, अच्छे से पढ़ो, पूरा ध्यान लगा के। और उसी क्लास के अंदर पूरा अपना ना 100% देने की कोशिश करो, और 100% अपने अंदर लेने की कोशिश करो, ताकि आपको रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे नहीं क्लास के अंदर बैठे बैठे आपका ध्यान कहीं जा रहा है, गाइस ये बात बहुत अच्छी बात है ना। तो क्लास के अंदर आपको पूरा ध्यान देना है, और उसी क्लास के अंदर आपको ना वो टीचर बता रहा है ना, तो वो टीचर ऐसे ही बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वो है ना। तो उनको ना आप मार्क को हाईलाइट करो अच्छे से, एक प्रकार से, है ना। यानी क्लास के अंदर उनका एकदम से हाईलाइट करो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये ऐसे है। उनका यानी कि उनका अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ लिख लो, अच्छा हाँ ये ऐसे होता है। आगे बात सुने, यानी कोई भी टॉपिक हो गया एक्स वाई जेड, है ना, लेवलिंग हो गया, या फिर किसी के अंदर बीएमसी के अंदर कोई आप ब्रीक पढ़ रहे हो, तो ब्रीक का कोई शॉर्टकट लिख लो, हाँ अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है शॉर्टकट के अंदर, या फिर कैसे भी, है ना। उसके बाद में ना रिविजन विद द क्लास, यानी आप ट्राई कीजिए, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ लिए आपने क्लास, मतलब नोट्स बना लिया है ना नोटबुक के अंदर, तो उसको है ना रिवाइज करते जाइए, दिमाग के अंदर रिवाइज करते जाइए, दिमाग के अंदर रिवाइज करते जाइए। और फिर आप सपोज घर आते हो, ऑटो में जाते हो, ऐसे नहीं कुछ मोबाइल को तो एकदम स्किप ही कर दो 4-5 मिनट के लिए, जब तक आपकी एग्जाम है। तो फिर ना आप उसी चीज को रिवाइज कीजिए, ना कि यानी कि बताऊँ क्या होता है, पढ़ने वाले जो टॉपर स्टूडेंट वो यही करते हैं, है ना। यानी अदर चीज से ध्यान हटा करके आप वो रिवाइज कीजिए, अपने ऑटो में जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, यार हाँ मैंने ये पढ़ा था, उसके अंदर ये टॉपिक हुआ था, गाइस ये आप करोगे ना तो आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बात मानो ना। उसके बाद में ना वॉच प्रॉपर डिटेल, वॉच प्रॉपर डिटेल का मतलब क्या हुआ, कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको पूरा 100% आप समझने की कोशिश करो, पूरा ध्यान लगा दो उसके ऊपर एकदम से। ये गाइज आपको ना ये बात ऐसे लगेगी कि क्या करें, बट जब भी आप ना ये आप चल अभी है ना आप सोच के देख लो, सच बता रहा हूं, अगर ये आप अभी सोच के देख लो, आप क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपको ऐसा आपका कोई दिन गया होगा कि आपने पूरा 100% दिया क्लास के अंदर, पूरा 100% तरीके से आप पढ़ रहे हो, है ना, टीचर का पूरा ध्यान है, तो आपको वो 99% आपको याद रहता है। वो आपका आधा ध्यान कहाँ पे, आधा ध्यान आपके कहाँ पे, तो फिर वो मतलब ऐसे अटपटा बीच में से रहता है। तो ये चीज मेन है ना। ये गाइस पता मैं क्यों बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पहला पॉइंट ये क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर अपना आपका ना रिवीजन के अंदर आपको फिर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इस चीज के अंदर। आप कहते हो कि रिवीजन का टाइम नहीं मिला क्योंकि एग्जाम काफी पास में है, तो आपको इन्हीं चीजों के अंदर आपका रिवीजन निकालना पड़ेगा। क्लास के साथ में आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी प्लस आपका रिवीजन हो जाता है, कि आप वापस वापस को दिमाग में कर रहे हो, है ना, यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर वैसे वैसे पढ़ रहे हो। देखो, ड्यूरिंग द क्लास डू हाईलाइट्स द मेन पॉइंट, मतलब आप ना जो भी हाईलाइट्स पॉइंट है ना, जो भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट पॉइंट, तो हाईलाइटर होता है, या फिर अपने उनसे पेन से ना उसको हाईलाइट कर लो, उस पॉइंट को ऐसे मान लो ना। उसके बाद ना फर्स्ट वर्क विद द की पॉइंट एंड द हाईलाइट पॉइंट। ये गाइज आपको ना यानी कि आपको सपोज आप भी कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइक, है ना, बीएमसी पढ़ रहे हो, है ना, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, है ना, सॉइल पढ़ रहे हो, है ना, या फिर इरिगेशन के अंदर कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आ गया, यानी कौन सी भी, या फिर ना पेमेंट डिजाइन आ गया, पेमेंट या फिर मैनेजमेंट वो आ गया, है ना। तो ये पूरा थ्योरेटिकल, इसके अंदर बहुत सारी, है ना, थ्योरम आ गई वगैरह वगैरह वो आती है। तो इन चीजों के अंदर आप बताओ क्या करो, आपको पता है बीएमसी कितना बड़ा पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसके अंदर आप हाईलाइट पॉइंट लगा लो, अच्छा हाई ओनली ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट है, ये इंपोर्टेंट है, ये की पॉइंट है ना। इसके अंदर फिर आपको पता है क्या हेल्प होती है, आप फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर ये करो, फिर आप फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे ना, तो आपको वैसे हेल्प मिल, आपको पता है कि हाँ अब ये पढ़ना। और फिर आप सेकंड बार रिविजन करोगे ना, उसका मैं बताऊंगा कि आपको फर्स्ट टाइम रिविजन कब करना, सेकंड टाइम रिविजन करना, वो मैं आगे बताऊंगा, वीडियो पूरा प्रॉपर देखना।
फिर आप सेकंड टाइम मतलब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे ना, तो आपको बताऊँ क्या हेल्प मिलेगी। आप ना मतलब वो हाईलाइट या फिर वो आपने की पॉइंट किए हुए है ना, आप उनको ओनली देखोगे ना, तो आपके पूरा सेंटेंस दिमाग में आ जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ये ऐसे है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, अभी सुन लो, हाईलाइट प्लस की पॉइंट ये आप बनाओ जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, है ना, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तब आप उसको हाईलाइट करो, की पॉइंट्स बनाओ। अच्छा, ये ऐसे है, उसी के ऊपर अपना शॉर्ट में लिख लो ये ऐसे होता है, वो एकदम से शॉर्ट के अंदर, ताकि आपके ना ये बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प करेगा उसके अंदर, सेकंड रिवीजन के अंदर, है ना। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, जो ये आपका हेल्प इन द सेकंड टाइम करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थिंक अबाउट द वेयर यू नीड टू मेन फोकस। मैं ये सोचो कि आपको है ना अभी के टाइम पे किस चीज़ के अंदर मेन फोकस लगाने की जरूरत है, किस टॉपिक पे या फिर किस चीज़ के अंदर। आगे बात सुन, आपको अभी मोबाइल की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, 4 महीने तो अब ओनली पढ़ाई करो, पढ़ाई के बारे में सोचो, ओनली पढ़ाई के बारे में सोचो। रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, एक्सक्यूज बिल्कुल मत दो। अपन ना आज किसी एक्सक्यूज दे देते हैं, 24 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, तो इसका पूरा यूटिलाइज करो गाइज, टाइम इंक्रीज करो, टाइम इंक्रीज करो। आगे बात समझ, तो guys, आगे अपन बात कर लेते हैं फॉर टाइम मैनेजमेंट की, है ना, कि टाइम किस प्रकार से मैनेज करें। अब ये बात मतलब यहाँ पे मैं दो तरीके से टाइम मैनेज बताऊंगा। एक तो मतलब आपको ओवरऑल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं रिवीजन की क्यों कैसे करूं, है ना, और एक दूसरा तरीका ये बताऊं कि आप मतलब मॉक दे रहे हो तो आपका टाइम कम पड़ रहा है ना, टाइम कम रह रहा है, तो एक वो चीज बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे पहले ये बताऊं कि आप मॉक दे रहे हो, आपके पास टाइम कम रह रहा है, तो वो चीज देखो पहले तो, है ना। जो अभी है ना, जो भी बंदा मतलब जो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो वो फुल मॉक लगा रहा है, फिर वैसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 50-50 रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रहा है टेक्स्ट बुक से, कैसे। तो अभी आपको ओनली है ना इस पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन के अंदर है ना आपको 2 मिनट लग रहा हो, लगने दो, कोई इश्यू नहीं है, लगने दो, 2 मिनट लगने, आपको सोच के करना पड़ रहा है ना, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको किस पे काम करना है, एक्यूरेसी पे। आपको एक्यूरेसी पे काम करना है हैवी के टाइम पे, है ना, एक्यूरेसी पे काम करो। देखो आगे बात समझ, तो आपको क्या करना है, एक कैसे ये फिर धीरे धीरे ना एक्यूरेसी पे आप काम करोगे ना, तो आपको ना एक क्वेश्चन के अंदर ना फिर ऑटोमेटिक आपका टाइम कम हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी हर वीडियो के अंदर बताया रखा है ना। आपको ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा, यानी आपकी स्टार्टिंग एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी पे काम कर लोगे ना, टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मान के चलो। आप सपोज रीजनिंग के अंदर है ना, आप है ना 50 में से आप भी आपके ना 30 क्वेश्चन हो रहे हैं ओनली, सपोज आपने 45 मिनट के अंदर रीजनिंग का चांस दिया कि मेरे को 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन करें, बट आपके अभी 45 में से ओनली 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो आप धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक टाइम बढ़ जाएगा। वो रीजनिंग के अंदर कैसे 50 में से आई मीन 45 मिनट में या फिर 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जो भाई जी इंपॉर्टेंट बात, इंक्रीज योर स्टडी टाइम। आपको स्टडी टाइम को बढ़ाना तो पड़ेगा, है ना। अभी आप जो स्टूडेंट मतलब 8 आवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो 2 आवर्स पढ़, 10 आवर्स करिए। जो 10 पढ़ रहा है वो 12 पढ़िए। इसका थोड़ा सा आप करना पड़ेगा, क्योंकि अदर चीज को एकदम से स्किप कर दो अभी के टाइम पे, और ये करो ना, स्किप ऑल द थिंग, ओनली ओनली स्टडी। एकदम से स्किप कर दो, सब कुछ स्किप कर दो, मोबाइल वगैरह, इंस्टा रील, सब कुछ स्किप कर दो, ओनली आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके पास ओनली मतलब टाइम ऑटोमेटिक बच जाएगा। एक्सक्यूज सेल्फ से एक्सक्यूज बिल्कुल ही मत दो, ओनली स्टडी, है ना। और देखो एक बात हूँ, जो स्टूडेंट ये सब फॉलो करता है, मतलब इन जो सब कुछ ओनली स्टडी करता है, फिर भी उसका ऐसे नहीं हो रहा कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मतलब मैं शायद नहीं पढ़ता हूँ बट मेरे से नहीं हो रहा है इस चीज का टाइम मैनेज, वो बताऊँ क्या करे। वो ना अपने डेली को एक गोल बनाए, डेली के प्लान बनाए, है ना। डेली के प्लान में रात को बनाए, फिर सुबह उठते ही बनाए। रात को बनाए तो आई थिंक बेस्ट होता है। कल का प्लान सपोज मैं आज रात को बना करके मैं कल का प्लान पूरा बना के सोऊंगा, तो वो फिर आप फॉलो करने को आप कंटिन्यू बनाओ 5-6 दिन तक, एक हफ्ते तक कंटिन्यू बना के देखो। और फिर उसको ना एकदम से ऐसे टेंशन में लेके कंप्लीट करो, यार मेरे इस टाइम पे मेरे को ये कंप्लीट करना है, मैंने ये टाइम दिया है, तो आपका ना ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा। जैसे आप मेरे को टेलीग्राम पे बोल रहे हो कि भैया हमसे ना टाइम नहीं मिल रहा रिविजन का, आप ये चीज करके तो देखो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे, अभी आपकी आई थिंक 6 आवर्स क्लास चल रही होगी, 6 आवर्स से ज्यादा क्लास होती नहीं होगी, चलो 8 आवर्स मान ली, 8 आवर्स आपकी क्लास हो रही होगी, बट आपको पढ़ना तो 12 आवर्स है ना फिलहाल के टाइम पे, तो 4 आवर्स आप रिविजन कर सकते हो ना आराम से। आगे बात समझे, हाँ, तो ये चीज पे फोकस करना, ठीक है। एक्सक्यूज मत दो, स्टडी प्लान बनाओ हमेशा, और उसको फॉलो करो कैसे भी करके। उसके दो फोर रिविजन के लिए मैं यहाँ पे एक वापस से बात रखी है, देखो डेली रीड इन नाइट, मतलब आपने सारे दिन में जो भी पढ़ा है ना, आप ये ना आधी घंटे ना 30 मिनट हमेशा के दे दो। ये सोच के चलो कि मेरे को सोने से पहले आज भी हमने पूरे दिन में पढ़ा है ना, उसका मैं रिवीजन करके सोऊंगा। आज जो भी मैंने आज पूरे दिन में पढ़ा है क्लास के अंदर, गाइस ये चीज आप कर लोगे ना, तो वो होते हैं, देखो अपना दिमाग ऐसा ही होता है,
भूलता है, 100% भूलता है अपन, जो पढ़ते हैं ना वो ऑटोमेटिक अपन भूल जाते हैं। तो इस चीज पे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। आगे बात समझे, यानी आपने दिन में पूरा जो पढ़ा है ना उसको पूरे दिन के अंदर रात को रिवाइज करो। जो दिन का रात के अंदर, वो वीकली है ना संडे को, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है ना उसको संडे को, हालांकि जो हल्का हल्का पढ़ते हैं आपने रिवीजन तो करता है, लेकिन उसका वो है ना एक प्रकार से पूरा पूरा संडे को पूरा रिवाइज करो, और फिर ना 14 दिन से रिवाइज करो, जो भी 14 दिन के अंदर पढ़ा है, 14 दिन है ना, ऐसे ऐसे रिवाइज करो। और साथ में जैसे मैंने बताया था पूरा रिवीजन कैसे करना है, आई मीन मॉक से वो क्वेश्चंस लगा लगा के वैसे करना है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, नहीं देखे तो लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाओ देखो वो वीडियो ना। उसके बाद में ना मेक ए नोटबुक, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट मैंने मेरी तरफ से लिखा है ना, ये जो मेरी तरफ से मतलब जो मैं ऐसे ही फॉलो करता था ना। देखो आप ना मतलब एक ऐसी नोटबुक डालो जिसके अंदर आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, या ये की पॉइंट या फिर ये हाईलाइट पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के अंदर ना मतलब आप 20-20 या 30-30 पेज ले लो, एक नोटबुक ले लो मोटी सी, उसमें 30-40 पेज ले लो ना। जो बीएमसी का ले लिया है ना, सर्वे का ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन का ले लिया, है ना, इन्वायरमेंट का ले, तो उसके अंदर ना पहले चैप्टर से ऐसे ना ऐसे की पॉइंट डाल लो। अच्छा हाँ, ये इसके अंदर एक की पॉइंट है, ये पॉइंट है ऐसे, ये इसका ये हाईलाइट मतलब ये हाईलाइट पॉइंट है, मतलब ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये उसके अंदर लिख लो। गाइस ये चीज 100% आपके ना हेल्प इन द एग्जाम, आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे ना, या फिर आप मॉक दे दो, मॉक से पहले पढ़ोगे ना, तो आपको 100%, 120% आपको हेल्प करेगी। वो आप मान के चलो, आप ये चीज अज्यूम करके देख लो, आपको करना नहीं, आप अज्यूम करके देखो कि आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी, आपको 100% हेल्प क्यों नहीं करेगी। आगे बात समझे, तो कैसे करना है, ऐसे बताया ना, आप एक नोटबुक ले लो, है ना, और उसके अंदर ऐसे की पॉइंट या फिर ऐसे ना एक्स्ट्रा में लिख लो। आप ये बताओ कब करना है, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको पता है ये पॉइंट है, तो उसको ऐसे से इम्पोर्टेंट अपने अपने अपनी मतलब कॉमन लैंग्वेज के अंदर लिख लो, हाँ ये ऐसे होता है, तो आपको फिर वो लास्ट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये मान के चलो, और ऐसे आपको हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट के करने हैं। ठीक है, ये वीडियो के लिए अभी इतना ही है, और आपको अभी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, तो वो कमेंट में वो डाल देना, या फिर टेलीग्राम पे बता देना। और गाइज आप अपनी है ना 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो आज मैं ना 1K कंप्लीट करवा दो, है ना। और मैं ना अभी न्यू बुक भी बहुत सारी बुक्स आई है वो डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइक कर देना, है ना, और शेयर कर देना, आप जितने भी ग्रुप के अंदर जुड़े हो ना उसको अंदर शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइज।